उदासी हर तरह। आपकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप ऑलरेडी मुझ पे चिल्लाने लगे, इतने बदल गए। तुम्हें हो क्या गया? किसी और का नहीं तो कम से कम अम्मी का ही ख्याल कर लो, थकी हुई हम। हाँ, सब इनका ख्याल रखो, मेरा कोई ख्याल ना रखे। अम्मी भी मुझ पे चिल्ला रही है और आप भी। तौबा है, इस जिद्दी लड़की से कोई जीत नहीं सकता। अम्मी अब रहने देना, मैं बना लेती हूँ खाकी ना। आपको तो पहले बनाना चाहिए था। आप इस घर की बहू हैं और इनकी चहेती और लाडली बहू। बेटा, तुम नई नई दुल्हन हो, अभी तो तुमने खीर में भी चमचा नहीं चलाया। उससे पहले मैं तुम्हें किचन में नहीं जाने दूंगी। अम्मी ये तो पुरानी रिवायतें हैं, इस वक्त सबसे जरूरी आपकी सेहत है। अब खुदा ना खास्ता थकन की वजह से आपको कुछ हो जाए तो मगर दुल्हन, कुछ नहीं होता है। और आपकी खुशी के लिए ना मैं खीर भी बना दूंगी इन्हीं दिनों। जाने देना अम्मी, अपना घर है इसका। अब खीर पकाए बगैर काम करे या खीर पका के, बात तो एक ही है। मगर बेटा अच्छा नहीं लगता। मैं बस तभी आई, मैं आती हूँ। अम्मी मुझे दे देना, कर लेती। अरे नहीं बेटा, तुम रहने दो, बस मुझसे यहाँ बातें करो तुम। मैं अपनी बहू को देख देख के खुश होती रहूं। मुझे आपको काम करते हुए देख के शर्मिंदगी हो रही है। देखिए, मैं आपका हाथ बटाऊंगी ना तो मैं भी बोर नहीं होंगी और आप थकेंगी भी नहीं। खुश रहो, जीती रहो। नहीं मिल रही है, मेरी रिंग नहीं मिल रही है। उमर, बैठो, मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने लॉकर में चेक किया कहीं वहां रख दी हो? मैंने पूरी अलमारी देखी है, एक एक दराज खोल के, नहीं है वहाँ। किचन में भी तो काम कर रही थी, वहां ना भूल आई हो? वहां पर भी मैंने काउंटर पे भी चेक किया, अलमारियां भी खोल के देखी, किचन में भी नहीं है। तो जल्दी से बैठ के देखो। तुम कहीं तुमने हाथ धोते हुए वॉशरूम में ना उतार दिए? उमर, मेरी मुंह दिखाई की रिंग थी, आपका दिया हुआ पहला तोहफा था, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ उसे? मैं आपको बता रही हूँ, इधर ही पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ से नहीं हिलाई। मुझे मेरी रिंग चाहिए उमर। मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं फरिया से कहता हूँ तुम्हारी अंगूठी ढूंढती। तो ये रोना तो बंद करो, अंगूठी थी, रोने से चीजें थोड़ी मिलती हैं। स्टॉप क्राइंग। उमर, मेरी मुंह दिखाई की रिंग। आ जाएगी तुम्हारी आंखों। ये पहले आंटी से बात करो, रोना नहीं और रिंग का मत बताना प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? अम्मी मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुमने आने को कहा था, आ रहे हो ना? वो उमर ने जो मुझे अंगूठी दी थी ना मुंह दिखाई के लिए, अम्मी वो मुझसे गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। क्या कह रही हो बेटा, कहाँ गई? पता नहीं अम्मी, मैंने तो बिल्कुल सामने रखी हुई थी, मैंने उसको नहीं हिलाया, मैंने पूरे घर में ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिल नहीं रही है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो बेटा, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दवा ले लूंगी, ठीक हो जाएगी। तुम अंगूठी ढूंढो, ऐसा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ के फिर अंगूठी ढूंढना, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। तुम मेरी फिक्र ना करना। अम्मी प्लीज दुआ कीजिएगा। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, अंगूठी मिल जाए तो मुझे इत्तला जरूर देना। अच्छा, मुझे फिक्र लगी रहेगी। खुदा हाफ़िज़। अच्छा बेटा, जीती रहो, जीती रहो। बानो मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? मिल जाएगी तुम्हारी अंगूठी, अंगूठी थी ना ये। आप स्माइल चेंज करके मेरी समझ में नहीं आ रहा मेहरबानो, तुमने कितना गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अरे शौहर के दिए हुए तोहफों को लड़कियां सेंध के रखती हैं, उनकी कदर करती हैं। एक तुम हो कि तुमसे 2 दिन नहीं संभाली गई वो अंगूठी। अम्मी मैंने कमरे में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। आप बताएं मैं कहाँ ढूंढूं उसे? तुम बावर्ची खाने में देखो, वहां काम करती हो, कहीं फर्श पे ना गिर गई हो। जी। अम्मी मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, जो छोटे छोटे घरों की लड़कियां होती है ना, इनको आदत होती है अपना जेवर ना छुपा छुपा के अपनी माओ को भरे। तक तो बेच भी दिया होगा इन्होंने और खा गई होंगी। हमारे सामने ड्रामे करने होते हैं सारे, ड्रामा क्वीन ना हो तो। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो काफी खराब लग रही है। आप बैठे 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 यहाँ बैठे आराम से। मेहरबानों को बुलाऊं आप? अच्छा फिर मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। आप आराम से बैठी रहिएगा। मेहरबानों फोन उठाओ जल्दी। रिक्शा वाले भाई जल्दी करें, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं अभी बुला रही हूँ। मेहरबानों का हो। भरत बहन क्या हुआ? भरत बहन क्या हुआ आपको? भरत बहन रिक्शा वाले भाई जल्दी करें। भरत बहन
बेटा तुम भी जरा उसकी मदद कर दो, ढूंढवा दो उसके साथ। मम्मी वो हर जगह चीजें छोड़ देती है, पता नहीं कहाँ कहाँ भूल के आ जाती है, मुझे नहीं करना। हेलो, मैं आपदा बात कर रही हूँ। जी आपदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको एक बात बतानी थी। जी जी कहिए। मेहरबानों की वालदा का इंतकाल हो गया। क्या? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? फरहत बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अभी मुझे छोड़ के क्यों चली गई है? और मैं इनसे मिल नहीं सकी, मैं बहुत मसरूफ थी। अम्मी प्लीज वापस आ जाए। अम्मी, जिस औरत ने सारी जिंदगी मेरे लिए गुजारी है, मेरे पास उसके लिए फुर्सत नहीं थी, मैं मिल नहीं सकी। अम्मी माफ कर दे मुझे, अम्मी माफ कर। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते। ना तो इंसान अपनी मर्जी से आता है और ना ही जाता है। समझो उनका बुलावा आ गया था। बेटा मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुमसे बात हो जाए, मगर उन्हें जाने की जल्दी इतनी थी, बस लम्हों में। मैं तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, मेरे इन्हीं हाथों में इन्होंने दम दी थी। अब मुझे इनका प्यार कहाँ से मिलेगा? इनकी दुआएं अब तो कोई नहीं देने वाला। मेरा बस यही रिश्ता था, अब कहाँ से मैं? मेहरबानो बेटा, वो चली जरूर गई है, लेकिन उनकी दुआएं तुम्हारे साथ है। वो अभी भी यही कहीं होंगी और तुम्हें देख रही होंगी। अगर तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। अपने आप को संभालो बेटा। अभी आपने तो मुझे अपनी खिदमत करने का मौका भी नहीं दिया। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूँ। अम्मी एक बार वापस आ जाए, अभी मुझे माफ कर दे। अम्मी वापस आ जाए, मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मी, बेटियों की शादी ही माँ की जिंदगी का सुकून होती है बेटा। वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी। अब अपने आप को संभालो और उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये मुझे छोड़ के कैसे चली गई है? मुझे खुद से जुदा कैसे कर लिया? मेरे पास सिर्फ यही तो थी, मेरा और कोई नहीं है। अम्मी मुझे देखो बेटा, अल्लाह ने उन्हें बस इतनी ही मोहलत दी थी। तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। उन्होंने हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा, तुम्हारी खुशियों की तमन्ना की। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी वो, और तुम इतनी देर से मुस्तकिल रो रही हो। नहीं, मैं अभी के बगैर नहीं रह सकती। अभी मुझे माफ कर दे। अभी मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं अम्मी नहीं। मेहरबान उठो, उठो उठो उठो।
प्लीज थोड़ा सा खाना खा। मुझे भूख नहीं उमर। मेरी खातिर प्लीज। आपकी खातिर ही तो खा रही हूँ उमर, वरना अम्मी के बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उमर। उमर मैं अम्मी से बात नहीं कर पाई उमर, अम्मी चली गई। देखो इसको खाना नहीं कहते हैं, मेहरबान हो तुम 2-3 हवाले खा लेती हो मेरी खातिर। कैसे उमर, कैसे खाऊं मैं अपनी माँ के बगैर, कैसे खाऊं? वो मुझे बुलाते बुलाते गुजर गई और मैं कितनी मसरूफ थी उमर कितनी मसरूफ थी। मैं उनको मिलाती, मैं क्या करूं? कितनी मेहरबान हौसला करो और बस ये समझ लो कि ये सब किस्मत में लिखा हुआ था। हौसला करो। मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी मेरी परवरिश में अकेले गुजार दी और मैं आखिरी वक्त में उन्हें मिल ना सकी। वो मुझे फोन करते करते रह गई। अब उम्र में कैसे जिंदा रहूंगी? मैं सारी जिंदगी पछताती रहूंगी कि मैंने अपनी माँ का साथ नहीं दिया है। गाड़ी में कैसे बैठूंगी? मैं गाड़ी में कैसे बैठूंगी? मेरी माँ रिक्शे में मर गई और तो उनका कोई भाई उनको बेटी की गोद में नसीब हुई। मैं जानता हूँ तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गम है तुम्हारा, लेकिन सबर का अजर उससे भी ज्यादा बड़ा है और उसका सिला ना सिर्फ तुम्हें बल्कि आंटी को भी मिलेगा। तुम हौसला करो, सबर करो। तो जानता हूँ तुम आंटी को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वो तुम्हारी माँ थी, लेकिन मेरा भी तो तुमको कुछ हक है ना, मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता। प्लीज मेरी खातिर अपने आप को बेहतर कर लो। इधर देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम थोड़ा सा खाना खा लो, तुम जानती हो ना मुझे भी तुम्हारे बगैर भूख नहीं लगती है। ठीक हो जाओ मेहरबान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं के खाना चलो खाना खाते हैं। फरी चाय अम्मी क्यों बुलाती रहती हैं मुझे? अभी तो मैं यहाँ से गई थी। अरे बेटा टेबल लगा लो, टाइम देखो क्या हो रहा है। भाई को भूख लग रही होगी। भाई को भूख लगी है तो भाभी से बोले, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बहाना है भाई, माँ मर गई तो अंदर बैठ के रोना रोते रहो, लेकिन बाहर आके कोई काम नहीं करना है। क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम बच्ची नहीं रही हो। उसकी माँ को मरे अभी 1 हफ्ता हुआ है, सदमे में है वो। तो मर गई ना, अब क्या कर सकते हैं? अब चली गई वो, अब काम करना शुरू कर दे वो। तुमसे मैंने सिर्फ टेबल लगाने के लिए कहा है, घर का पूरा काम तुम्हें नहीं सौंप दिया। घर का काम मासी करती है, खाना मैं पकाती हूँ, तुम्हारे लिए रह ही क्या जाता है। और अब तुम्हें घर संभालने की आदत डालनी चाहिए, हमेशा इस घर में नहीं रहना है। अम्मी ये तकरीर ना शुरू करें अब आप। अपनी बुरी आदतों पे डटी रहना, कभी कोई अच्छी बात ना सीखना। मेहरबानों को देखो, आते ही सारे घर का काम संभाल लिया उसने। एक तुम हो, ग्लास इधर से उधर रखने को कह दो तो कयामत आ जाती है। पहली दफा ऐसी सास देखिए जो अपनी बहू की तारीफें और बेटी की बुराइयां करती रहती है। नहीं करना मुझे कोई काम। आप क्या करूं इस लड़की का? बड़े अफसोस की बात है, जलील करवा दिया ना। 1000 दफा समझाया। अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, चाय बनवाऊं? नहीं अम्मी, रहने दे। देखा आपने, आते ही अंदर बीवी के पास। ये नहीं कि 2 मिनट घर वालों के साथ बैठ जाए। चलिए जाइए।
बुरी बात है फरीद, बेटा भाई की तरफ से दिल में बुराई नहीं लाओ। अगर रोज इतनी देर से आई तो हॉस्पिटल। मेहरबान हो, कब तक यूं ही रोती रहोगी तुम? चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही, बताता हूँ। आओ। उमर, चलो शाबाश, उठ, गेट अप। उमर, उठ 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 उठ, जूते पहनो, शाबाश, गेट अप। डोंट क्राई। चलो आ जाओ। शीना, तुम यहाँ बैठी हो? हाँ, जरा थक गई थी, सोचा कहीं छुप कर बैठ जाऊं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं जरा मेहरबानों को लेके बाहर जा रहा हूँ। हम लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। सुकून तो मैंने बड़ा खौफ और हरास फैला के हासिल किया। अल्लाह हाफिज। खुदा। चाय पियोगी? नहीं, चलती हूँ। देखा, मैं ना कहती थी, बाहर जाने का सुनते ही अम्मी की मौत का सारा गम चला गया। जाने से बहुत घबराहट क्यों? होती है। अब इन्हें कोई दुख नहीं है। माँ की तनाई वैसे सारा दिन कमरे में पड़े पड़े ड्रामा करती रहती हैं। अब मनाए ना हम। क्या हो गया अब? क्यों सैर सपाटे हो रहे हैं? ये सारे ना बहाने काम से बचने के हैं। हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं वो। अपने बेटे के घर गई। और वो जो अंगूठी का ड्रामा था वो क्या था? उनकी अम्मी को ना रास नहीं आई, इस वजह से मर गई वो। आपने पूछा क्यों नहीं कहाँ गई अंगूठी? आसमान खा गया, जमीन निकल गई, हुआ क्या उसका? रात को जब बहुत घबराहट हुई तो मैंने रेडियो टीवी सब ऑन कर दिए। सारी रात आवाजें गूंजती रही। उमर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जरूरी था मेहरबानी, बहुत जरूरी। तुम जानती हो, तुम पिछले एक हफ्ते से तुम अपने कमरे में कैद हो। घुटन वाले माहौल में रहने से तबीयत ज्यादा बोझल होती है। यहाँ खुली फजा में बैठोगी तो आई एम श्योर तुम बेहतर महसूस करोगी। मेहरबानो, प्लीज प्लीज मेरी खातिर। तो हम यहाँ पर बैठेंगे, बातें करेंगे, तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। तुम्हें देख के मेरा दिल बहल जाएगा। आपका दिल बहलने की बात है तो मंजूर है। तुम जानती हो मेरा दिल किस चीज से बहलता है? तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देख के। मेहरबानों, जब तुम उदास होती हो ना, साथी मुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है जैसे मेरे हर तरफ अंधेरा हो। मुस्कुराती रहा करो। कोई दिन कोई नाम जिसे हाथों में लिखा, जिसे हाथों में लिखा, कोई कोई मैं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि आओ तो साथ खाना खाएं। जाओ फरी बेटा, खाना निकालो। अरे अम्मी, भाई से ये तो पूछ लेंगे खाना खा के आए ऑलरेडी या खाएंगे अब? खाना तो नहीं खाया मैंने, लेकिन भूख नहीं है मुझे। बाहर बहुत सी चीजें खा ली थी। अलबत्ता ये मेहरबानों ने खाना नहीं खाया, इससे पूछ लो। भाई, आपने भाभी के बगैर खाना खा लिया? मुझे भूख नहीं है। अब बेटा तुमने बताया नहीं तुम लोग कहाँ गए थे?
अम्मी मैं मेहरबानों को पार्क लेके गया था, उसके बाद हम शॉपिंग पे चले गए, बस इसीलिए देर हो गई। अच्छा, इतने सारे कपड़े हैं? वाओ, उमर की पसंद है सारे, उन्होंने ही लिए हैं। और ये किसका है? मेरा। और ये भी मेरा है। अम्मी मैं आप लोगों के लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं, तुम थक गई होगी, जाओ आराम करो, हम खा लेंगे। अम्मी आपने देखा, सारे कपड़े भाभी के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। भाई से पूछे तो सही, उनके पास हमारे लिए पैसे नहीं रहे या उनका दिल ही तंग हो गया हमसे। जब उसे हमारी परवाह ही नहीं है तो मैं काहे की शिकायत करूं? ठीक है, बीवी का ख्याल रखे, उसे घुमाए फिराए, लेकिन माँ और बहन को भुला तो नहीं देना चाहिए। ये सब आपकी बहू का कमाल है, आपकी नजरों के सामने अंदर लेके चली गई उन्हें और आप कुछ भी नहीं कर सकी। रोकने की भी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। अच्छा, अब रहने भी दो ये बातें। चलो उठ के मेरे साथ खाना निकालो। हाँ, बस आप खाना ही निकालती रहिएगा और बेटा ना आपका आपके हाथों से निकल जाएगा। अम्मी क्या हुआ? मैं बेदहानी में मैं भूल ही गई कि पहली दफा उमर के साथ शॉपिंग पर गई हूँ और आपके लिए कुछ लाई नहीं। कोई बात नहीं, जब बेटे को ही मेरी याद नहीं रही तो तुमसे क्या शिकवा। उसने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए लिए हैं, अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। खुश रहो। नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कसूर उमर का बिल्कुल नहीं है, कसूर तो मेरा है। दरअसल मैं इतनी उदास थी कि वो बस मुझे बहलाने में ही लगे रहे, उनके जहन से निकल गया होगा। अब आप देखें, इतने सारे कपड़े हैं, हम सब बांट के पहन लेते हैं ना। आप फरी को बुलाएं, वो अपनी पसंद निकाल ले और आप भी जो बच जाएंगे वो मैं रख लूंगी। क्या बातें हो रही है? तुम्हारी बीवी कपड़े लेकर आई है, कह रही है कि हम आपस में बांट लें, क्योंकि तुम तो भूल गए। मैंने इससे कहा कि जब मेरे बेटे को ही मेरा ख्याल नहीं आया तो तुमसे कैसा शिकवा। अम्मी मैं वाकई भूल गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैं कल आप दोनों को शॉपिंग पे लेके चलूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। अम्मी मैं वाकई भूल गया था, इस दफा माफ कर। मैं तो माँ हूं, समझ सकती हूँ, लेकिन इस घर में तुम्हारी एक बहन भी है, उसे तो एहसास हुआ होगा ना। तो फिर उसकी आदत भी तुम जानते ही हो। जी कोई बात। अम्मी कौन से कपड़े पसंद किए आपने? मेहरबान, थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरी अम्मी और मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए। वो मेरी फैमिली भी तो है।
आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा मेरे एक काम करो, मेरी रिस्ट वॉच वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हुई है, हमेशा की तरह भूल जाऊंगा, मुझे ला के दे दो, मैं यहाँ साइड टेबल पे रख लेता हूँ। उमर यहाँ तो नहीं है। ड्रॉअर में देखो, मैंने वहाँ ना रख दी हो। उमर मेरी अंगूठी। चलो जी। नहीं उमर, मैंने वहां देखा था। तो फिर कहां से आ गई? तुमने लापरवाही में यूं ही इधर उधर फेंक दी होगी, और क्या है। उमर मैं लापरवाह कभी नहीं थी। मैं यही अंगूठी ढूंढ रही थी जब अम्मी मुझे अपने आखिरी वक्त में याद कर रही थी। अच्छा मेरी बात सुनो, तो पता है जब जिंदगी में इतना कुछ बदल जाए और जैसा हैंडसम नौजवान जिंदगी में आ जाए तो इंसान ही तो दुखी चीजों से बेनाज हो ही जाता। पता नहीं, फिर शायद मैं ही रख के भूल गई हूँ। संभल गई है नहीं आता। थैंक यू। मिली? नहीं उमर, अभी नहीं मिली। देख लेना कहीं उसका अंगूठी वाला असर ना हो जाए। अंगूठी वाला? जी अम्मी, आपको पता है मैडम की अंगूठी उनके दराज से मिली। बड़ी लापरवाह है मेहरबान। नहीं अम्मी, लापरवाह नहीं है, नजर से इधर उधर हो गई होगी। उमर, मैंने पूरे कमरे में ढूंढी है, वहां नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस चला जाऊं तो तुम सुकून से देख लो। चलो शाबाश, बैठ के नाश्ता करो। अब क्या घुमा दिया इसने? अम्मी वो मेरी घड़ी, आपको पता है मैं तो इधर उधर रख के भूल जाता हूँ। उमर बेटा, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे शादी से पहले। बेटा, बीवियां आकर शोहर की चीजें समेटती हैं, संभालती हैं, और तुम हो के। अम्मी, मैंने खुद ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। तो बेटा क्या जिन ले गए? भाई, वो गोल्डन वाली वॉच तो नहीं थी आपकी? हाँ, वो जो मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ, पता नहीं मैंने इधर उधर कहीं रख दी होगी। ओ, वो वाली वॉच? वो तो आप बाहर सोफे में भूल गए थे, मैंने उठा के फ्रिज पे रख दी थी। लेके आऊं? प्लीज। अभी लेके आई। बेटा, अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करो। शादी के बाद शोहर की चीजों का ख्याल बीवी को ही रखना होता है। अच्छा, दिस वन। थैंक यू सो मच।
परी अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। वाह भाई, बड़ी निफासत से काम करती है। कौन अम्मी? मेरी बहू। चमका के रख दिया बावर्ची खाना। उमर उठ जाए, लेट हो रहे हैं। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और सोने दो मुझे। फिर आप नाराज होंगे और कहेंगे कि मेहरबानों ने मुझे टाइम पर उठाया नहीं। उठें। चलो उठ जाता हूँ, अगर तुम कहती हो तो। चलें, शाबाश, तैयार हो जाए। मेरे कपड़े निकाल दो। कौन से? जो तुम्हारा दिल से। मैं आता हूँ। उमर, आपने अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? मैंने कोई खजाना नहीं छुपाया हुआ जो उसकी चाबी संभालूंगा। आपने तो कहीं नहीं देखी ना? मेहरबान, मुझे ऑफिस से देर हो रही। ये मजाक तुम बाद में कर लेना, मेरे कपड़े निकालो प्लीज। उमर, मैं उसे अलमारी में ही लगा रहने देती हूँ। इतनी सारी चाबियां, मैं कौन कौन सी संभालूं? मैंने उसको नहीं निकाला वहां से। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। इस कमरे में मेहरबानो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता। तुमने ही कहीं पर रख दी होगी चाबी, ढूंढो और मेरे कपड़े निकालो प्लीज। अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, नाश्ता करो। अम्मी, मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। या अल्लाह, अब चाबी नहीं मिल रही। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों की लापरवाहियों से। भाई, चीज ऐसे रखते क्यों हो जो ना मिले? सामने रखा करो ताकि फौरन मिल जाए। मुझे तो पता नहीं चला कि मैं किस अजाब में फंस गया। कोई चीज वक्त पे मिलती ही नहीं है। परी जी। मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, जरा ढूंढो जाके। अच्छा। अच्छा बेटा, तुम तो बैठ जाओ, क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? नाश्ता करो। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। गुस्सा मत करो, फरी ढूंढ रही है ना, मिल जाएगी। भाई, वैसे मुझे सच में लगता है आप लोग ना जानबूझ के अब चीजें घुमाने लगे हैं ताकि मुझे परेशान कर सकें। और भाभी, आपको ना थोड़ी सी देखभाल करनी चाहिए भाई की चीजों की। थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। नहीं मिली मुझे कहीं चाबी। अम्मी, मेरी मीटिंग है आज, मुझे हर हाल में ऑफिस पहुंचना है। मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। मैं क्या कहूंगा ऑफिस वालों का कि मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही थी, या मेरी बीवी इतनी लापरवाह है कि कोई भी चीज अपनी जगह पे रखती ही नहीं।
ठीक है, अगर नहीं मिलती है ना चाबी, मुझे हथौड़ी ला के दो, मैं लॉक तोड़ता हूँ जाके। अरे बेटा, अभी लेके आई। हेलो। नाराज हो मेरी जान? आई एम रियली सॉरी। उमर, गलती हो गई है मुझसे, प्लीज माफ कर दो। मैंने गुस्से में कह दिया था। अच्छा ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, फिर आके बात करता हूँ तुमसे। क्यों? तुम्हें मनाने के लिए, और किस लिए? अब जाहिर है तुम्हें नाराज करके आया हूँ, तो तुम्हें मनाऊंगा भी तो मैं ही। तुम्हें नाराज करके आने की सजा मिल चुकी है मुझे। क्या हुआ? खैरियत? सोचा था कि काम में दिल लगा लूं, लेकिन मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा। फिर मेरे जहन में आया कि मैं तो तुम्हारे बगैर चलता ही नहीं, इसलिए सोचा कि पहले तुम्हें मना लूं। अच्छा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस से छुट्टी करके घर आ जाता हूँ, वहां पर आराम से बैठ के बातें करेंगे। क्या ख्याल है? कोई जरूरत नहीं है, आप चुपचाप अपना काम करें। वैसे मेरे जैसा प्यार करने वाला शौहर कहाँ मिलेगा तुम्हें? मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी है। अच्छा, अब आप काम करें अपना, मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ कि काम में दिल लग जाए मेरा। वैसे लग तो मुझे मुश्किल रहा है। बाय। अगर फरी हसन से शादी के लिए राजी हो जाती तो ये परेशानी ना उठानी पड़ती, मैं तुम दोनों की शादी साथ ही कर देती। तुमने उसको एतराज किस बात पे? अरे बेटा क्या बताऊं,
कहती है देखने में अच्छा नहीं, जमींदार तबका है। कराची में पली बढ़ी हूँ, मुल्तान जाके कहाँ रहूंगी मैं। लेकिन आप उसे बताएं ना कि हसन ने अब अपनी जमीनें आबाद करवा ली और वो सोना उगलती है। वो कुछ सुनना चाहेगी तो मैं उसे बताऊंगी ना, वो तो समझने को तैयार ही नहीं है। उसे उन लोगों का वही पुराना वाला दौर याद है। हसन कहता है कि फसलें तैयार हैं, मैं नहीं आ सकता। तुम्हारी खाला अपनी सेहत की वजह से मजबूर है, अकेली सफर नहीं कर सकती, वरना शादी पे ना आ जाते वो लोग। और फिर अभी 4-5 साल पहले ही तो होकर गए। तुम्हें याद नहीं फरी उनको देख के कैसी नाक भौं चढ़ाती थी। लेकिन अम्मी उस वक्त तो वो छोटी थी ना, अब उनके खुशहाली के दौर में मेरे ख्याल में एक बार मिलना तो बनता है। लेकिन तुम्हारी खाला और हसन के जो उस वक्त तौर तरीके थे वो उसके जहन में नक्श हो गए। उसकी वजह से उनका जिक्र भी सुनना नहीं चाहती। क्या कर सकते हैं फिर? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हम उस पर। वैसे भी अम्मी आपने हमें सारी जिंदगी अपने फैसले खुद करने के इख्तियारात दिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अभी तक कोई उसका मुनासिब रिश्ता ही नहीं आया। आ जाएगा अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ये सारे तो अल्लाह के काम, मत परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेहरबानो है मेरी। जी। आओ बेटा, आओ बैठो। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। उमर मेरा बेटा। मैं फरिया को लेके आती हूँ। हाँ बेटा। आओ बेटा, ये फरी है मेरी बेटी। मगर हमें आपकी बेटी मेहरबानो बहुत पसंद आई। आपको शायद गलतफहमी हुई है। मेहरबानो मेरी बेटी नहीं, बहू है, उमर की बीवी। वाकई क्या ये आपकी बहू है? अच्छा, इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि इनकी शादी हो चुकी है। इसका शौहर आपके सामने बैठा है, फिर भी आपको नहीं लग रहा कि ये शादीशुदा है? माफ करना बेटा, माशाल्लाह से तुम्हारी बीवी बहुत नाजुक सी है, हमें लगा ही नहीं कि ये शादीशुदा है। बेटा तुम किसी किस्म का गलत ख्याल दिल में नहीं लाना, हमने किसी बुरी नियत से नहीं कहा था। चलें अब छोड़ें इस टॉपिक को, आप प्लीज कुछ लें। मैं तो वहां से उठ के आ गई, लेकिन वो वही बैठी रही। अपनी तारीफें सुनने में ना उनको बड़ा मजा आता है, हुसन की बेबी ना हो तो। और वो कैसे जाहिल लोग हैं, मतलब कि एक अनमैरिड और मैरिड लड़की में फर्क नहीं पता उन्हें। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर उन लोगों ने हाँ भी कर दी ना तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करूंगी वहां। जाहिल लोग। अरे बस कर दो फरी, खुदा का वास्ता, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। हाँ हाँ, आपको क्यों दिखेगी अपनी बहू की गलती? जब उन्होंने सारी बातें सुन ली थी तो उनको वहां से उठ के चले जाना चाहिए था ना। ऐसे मौकों पे आके ना नन्ही नादान बन जाती है बिल्कुल वो। वो चुप कर जाओ फरी, तुम्हारी बकबक ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। शुरू हो जाती हो बस। मतलब कि हद ही हो गई है। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि चेहरे में आखिर ऐसी क्या कशिश जो हर एक को अपनी जानिब खींच लेती है। मेरा हर एक से कोई लेना देना नहीं, मेरा वास्ता सिर्फ आपसे। तो चलें आप बताएं, क्या है इस चेहरे में ऐसा, हाँ, जो एक सर से राह फिरती लड़की को आपने अपना बनाने का फैसला कर लिया? तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी ये खूबसूरत मुस्कुराहट,
तुम्हारी सादगी लगती और बस बस बस, आपने तो पूरी किताब लिख दी। मेरा बस चले ना तो तुम पे वाकई पूरी किताब लिख। वैसे पता नहीं ये शायर लोग अपने महबूब की इतनी तारीफें कैसे कर लेते हैं। अगर मैं शायर होता ना मेहरबान, तो खुदा की कसम तुम पे वाकई पूरी किताब लिख देता। किसी पुरानी फिल्म का डायलॉग लग रहा है। जी नहीं, मेरे दिल की आवाज है। मेरी मेहरबानों वाकई बहुत हसीन। तुम्हें पता है कि कहा जाता है जब हम मरेंगे तो जन्नत भी मिलेगी और जन्नत की हूर भी। देखिए मुझे तो इस दुनिया में जन्नत भी मिल गई और जन्नत की हूर भी। बेटा मसाला तैयार हो गया? जी अम्मी, बस हो गया। तुम्हारी कुछ मदद करा दूं? नहीं अम्मी, बस कबाब तैयार कर रही हूँ, वो भी हो ही गए हैं। बेटा वो उमर के दफ्तर में जो रुबीना है ना, उनके कुछ रिश्तेदार आज शाम को फरी के रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं। अच्छा अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बात तो बहुत खुशी की है बेटा, लेकिन न जाने क्यों खुशी इस घर में आते आते दरवाजे से लौट जाती। अम्मी मायूस मत हो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखें। बेटा तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आपकी बात भला मुझे बुरी लग सकती है? कहिए। वो मैं ये कह रही थी कि तुम अगर उन लोगों के सामने ना हो तो। अम्मी आप अगर ये बात ना भी कहती ना तो मैं यही करती। मैं अपना सारा काम खत्म करके सीधी कमरे में चली जाऊंगी। अम्मी मैं जानती हूँ कि ये मामला बहुत नाजुक होते हैं, और वैसे भी अब फ्रिया को दुल्हन बना देखना सिर्फ आपका और उमर का थोड़ी अरमान है, मेरा भी तो है। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ये कबाब तो बेहद लजीज हैं। किसने बनाए? वो मेरी मैंने बनाए। माशाल्लाह, इसका मतलब है तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। भाई मेरा कहना तो ये है कि आजकल के दौर में लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए, खाना पकाना, सीना परोना। अब देखिए ना, महंगाई के इस दौर में आप अपना काम दूसरों को देख के अपने ही घर का बजट फेल करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे तो मेरी अम्मी ने सब कुछ सिखाया था। हमने ना कभी घर में कुक रखा और ना कभी टेलर से कपड़े सिलाए। ये तो सब फजूल खर्ची है। मेरी बेटी बहुत अच्छी डिजाइनर है। बुटीक से महंगे कपड़े लेने के बजाय अपने कपड़े खुद डिजाइन करती है। माशाल्लाह। ला मैं आपकी मदद कर दूं। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, करने दो। वैसे भी मैं इन तकल्लुफात की आदी नहीं हूँ। जी नहीं, एक ही बेटी है मेरी फरी। ये उम्र से 3 साल छोटी है। वो मैंने अभी किसी को कमरे में जाते देखा, किसी लड़की को। वो मेरी बीवी है, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आराम करें।
ओ मुझे याद आया, रुबीना ने जिक्र तो किया था कि तुम शादीशुदा हो। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे उनसे। जी जरूर। अम्मी उन लोगों ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। रुबीना ने भी कई बार पूछा, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि 2-3 लड़की अभी मैं सोच रहा था अगर आप हसन और खाला को यहाँ पर बुला लें तो हो सकता है उनसे मिलके फरिया की राय थोड़ी तब्दील हो जाए। अरे बेटा मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनका नाम ही सुन के भड़क जाती है। अब क्या मैं ज़बरदस्ती करूँ? अम्मी मुझे लगता है कि उमर सही कह रहे हैं। थैंक यू। आप उन लोगों को बुला लें, फरिया से एक दफ़ा मिलवा लें। वक्त के साथ बहुत तब्दीली आ जाती है। क्या पता कि अब हसन बदल गया हो और अब फरिया को पसंद आ जाए। अगर मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ ना तो उठा के फेंक दे किसी मुझे दारुल अमान में, लेकिन मैं हरगिज़ उस गवार से शादी नहीं करूंगी और बिल्कुल भी मुस्तान नहीं जाऊंगी। अम्मी रुबीना ने आपका नंबर लिया था, उसका फ़ोन आया? हाँ आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? रिश्ते से इनकार करना था उसे। इनकार? लेकिन अम्मी ये बात तो वो मुझे भी बता सकती। तुमसे कैसे कहती? और भी कुछ कहना था उसे। और क्या कहना था? उसने कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें आपकी बहू बहुत पसंद आई। अगर उसकी कोई बहन हो तो। क्या? ये तो होना ही था। मैंने इतनी ताकीद की थी मेहरबानों से, इतना कहा था कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, लेकिन उसे भी अपनी रुनमाई का बहुत शौक है। इसमें उसका क्या कसूर है? उसे क्या पता था कि वो ड्राइंग रूम से निकल के बाहर आ जाएंगे? ऐसे नहीं कहते बेटा, वो कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है। दुश्मन ही है अम्मी, दुश्मन। पहले तो आयशा और भाई के बीच में आ गई और अब मेरी खुशियां खाने लग गई है। जहां मेरा कोई रिश्ता होता है फौरन ठुमक ठुमक के आ जाती है अपने हुस्न के जलवे दिखाने। अब फिर मुझे बोल रही है कि मैं गांव जाके उस गवार से शादी करूं। खुद को तो मिल गया मेरा खूबसूरत सा पढ़ा लिखा भाई। अच्छा बेटा, तुम अपने दिल पे मत लो। मेरे जीते जी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो अगर कहती है तो कहती रहे, उमर सुने उसकी बात। तुम फिक्र मत करो, मैं वही करूंगी जो मेरी बच्चे की खुशी होगी। जो तुम चाहोगी वही होगा। क्या हुआ मेहरबानो? अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? अम्मी बता रही थी तुम दोपहर से कमरे से भी नहीं निकली। वो
मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया था ना, तो मैंने देखा अम्मी और फरी भी सो रही हैं। सोचा मैं भी कुछ देर लेट जाती हूँ, सर में दर्द हो रहा था। इधर देखो मेरी तरफ। तुम रोई हो ना? ना करो मेहरबान। तुम जानती हो ना तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। इस चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ, खुशी देखना चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पे। क्यों करती हो ऐसा? तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या। मेरा बस नहीं चलता मेहरबान कि मैं अपनी जान देख के तुम्हारे लिए कहीं से खुशी ले आऊं। तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। और आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप मेरा सरमाया, आपके अलावा मेरा है ही कौन उमर। इसलिए खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया करें। खुश रहो। क्या बात है भाभी, अब भाई किचन का सारा काम करेंगे? नहीं परी, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे खाना पकाना थे, लेकिन बेचारी टस से मस नहीं हो रही है। वैसे भाभी आप बहुत लकी हैं, आपको इतने सुघड़ हस्बैंड मिले। क्या करे, सुघड़ नन जो नहीं मिली बेचारी को। भाई अब आप ही भाभी की तरह मुझे बातें सुनाएंगे? मुझे तो सच में लगता है कि मैं बोझ बन गई उस घर पे। परी, इसे क्या हुआ? आपको तो पता है जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है उससे। इस टाइम ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मेरे पास उसके अलावा था ही कौन? इसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। वो भाई जो अम्मी से मेरे लिए लड़ जाते थे, आज मुझे ही ताने दे रहे। उसने मेरे भाई को फांस लिया। मेरे हर रिश्ते की राह में रुकावट बन जाती है। और उसको पता है कि मुझे हसन पसंद नहीं है, तभी सबके सामने मुझे बुरा बनाने के लिए उसका नाम लेती है। देखती हूँ कैसे इस घर पर राज करती है। मेरे होते हुए इसका ये ख्वाब कभी बुरा नहीं होगा, कभी नहीं। जिन लोग कहते थे बानो बीबी तो ना साड़ी कौम दी तो ना साड़ी बरादरी दी, चौधरी साहब के बाद तो ये पंजाब में नहीं रहेगी, चली जाएगी कराची में। पर जी आपने भी साबित कर दिया कि आप एक अच्छे खानदान की हैं। अल्लाह यादी दे हसन साहब को। जी कारदाती नक्शा ही बदल गया। बड़ी नेकी है जी गाँव में आपकी। ब्याह कब कर रही हैं बेटे का? बहुत जल्द। लड़की देखी आपने? हाँ देख ली है।
कौन है जी? मेरी बहन की बेटी है। हसन साहब की जोड़ की तो है ना? अरे मेरी बहन की बेटी है तो जोड़ की तो हुई ना। चलें जी, अल्लाह हयाती दे और बहुत खुशियां लाए जी आपके लिए। आमीन। मम्मी। हाँ बेटा, क्या बात है? आओ बैठो। वो हसन का फोन आया था। हसन का फोन क्यों आया था? कोई शादी के सिलसिले में तो नहीं बात कर रहा था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में बानो बेचारी फोन करती रहती है, मैं ही उसे टालती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती साफ साफ इनकार करने की, तो मैंने सोचा कि शायद हसन के जरिए से कुछ कहलवा रही हूँ। नहीं अम्मी, हसन तो बस अपने बारे में ही बात करता रहा। उसका लहजा बहुत बदल गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मैं हसन से बात कर रहा हूँ। अपने बिजनेस के बारे में बता रहा था, फ्रूट एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है वो, और वो कह रहा था कि उसके लिए कराची को अपना सेंटर बनाएगा, बहुत बड़े पैमाने पे शुरू करा है अपना बिजनेस। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। काश फरी मान जाए, अपने खानदान का देखा भाला लड़का। अभी मैं सोचा था कि अब तो कराची आना जाना उसका लगा ही रहेगा, जाहिर है उसे यहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। आप परी से एक बार और बात क्यों नहीं करती हैं? बेटा, मैं उससे 10 बार पूछ चुकी हूँ और 10 बार वो इनकार कर चुकी है, बल्कि अब तो कहती है कि आपने मेरी चिढ़ बना ली है। चलो देखें फिर क्या होता है। अल्लाह हयाती दे उनको और बहुत खुशियां लाए इस घर में। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। सलाम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी वो आपसे कर्जा माफ करवाना था जी। इस साल भी? जी इस साल भी। वो जी साढ़े बड़े बड़े काम मैनेज, बेटी की शादी भी करनी है जी। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही बहाने किए थे, इस साल कर्जा माफ नहीं होगा। बेटा कितना कर्जा है इसका? इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 4.5 लाख रुपए। तो बेटा माफ कर दो ना, अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, इनके नसीब का भी हिस्सा होगा। लेकिन अम्मी इस तरह तो। बेटा हर साल अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया करो, ये हमारे अपने हैं। और फिर तुम्हारे बाबा जान का बड़ा चहीता था इसका शौहर। बड़ी मजबूत वकालत करवाई है। चलो जाओ, माफ किया, मौज जोड़ो। अल्लाह जिंदगी दे जी आपको, सोनी जी वोटी दे, 12 बच्चों का प्यो बनाए जी आपको। खैर मांग खैर। 12 बच्चे, पागल नहीं हूं मैं। चल 12 बच्चे खुद किए होते हैं, 12 बच्चे, इसलिए कर्जे माफ करवाते फिरते हैं। हसन बेटा मैं सोच रही हूँ कि कराची का चक्कर लगाऊं। वैसे तो समीना से फोन पे गपशप रहती है, लेकिन वो भी क्या सोच रही हूँ कि रिश्ता डालकर भूल ही गए हैं। मैं तो कहती हूँ अब मेरी तबीयत भी ठीक है, बात पक्की कराती हूँ। जल्दी क्या अम्मी? अरे बेटा बरसों हो गए हैं, ये लड़की वाले इतना इंतजार थोड़ी करते हैं। ये तो मेरी बहन है जो सब्र करके और चुप करके बैठी हुई है। अम्मी आप जानती हैं कि मैं बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ कराची में, और ऑब्वियसली फिर वहां पे कुछ घर वगैरह का भी करना होगा। इन सारी चीजों में 6 महीने लग जाएंगे। तो खाला जान आई होप इतना इंतजार तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन 6 महीने का मतलब 6 महीने। जो होगा जी तेरा। मैं आता हूँ। बातें थी प्यासी हर तरह